गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हम लोग सामान वामान पैक करके निकल रहे हैं और गाड़ी की हालत देखिए कल क्या हुई थी। मिट्टी मिट्टी सनी हुई है पूरे में। और अभी ऐसे ही निकल रहे हैं यहाँ से। आगे भी रास्ता ख़राब है। सांस इतनी ज़्यादा फूल रही, कल रात भर नींद नहीं आई। आगे क्या होगा भगवान जाने। निकलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। तो फाइनली लद्दाख से अपना एग्ज़िट हो चुका है और जो चेक पोस्ट था पीछे वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करा के आगे बढ़ चुके हैं। और थोड़ा अब ऑफ रोड पैच है करीब आधा किलोमीटर का। देन जैसे ही हिमाचल का एंट्री आएगी, देन वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे एंट्री करानी होगी। देन हम बढ़ेंगे बारालाचा पास के लिए। और कल रात में जो हालत हुई है मेरी, उसका क्या ही कहना। पूरी रात सो नहीं पाया मैं, इतनी ज़्यादा ब्रीथिंग इशू हो रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, पूछिए मत। तो अभी आगे बढ़ते हैं और ये देखिए निकलते ही ऑफ रोड के साथ वाटर क्रॉसिंग। अभी तो फिर भी कम है, अर्ली मॉर्निंग है, अभी सुबह के 7:30 बज रहा है, तो अभी तो फिर भी कम है। बट जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे वैसे और हालत ख़राब होगी इस रास्ते की। तो अभी बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं आपसे आगे अगली लोकेशन पे। तो फाइनली अपनी एंट्री हिमाचल में हो चुकी है और रोड भी अब अच्छे आ गए हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे, इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए, इस अच्छी सी रोड को एंजॉय करते हुए। तो 15-20 किलोमीटर का रोड अब ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिक्कतें स्टार्ट होंगी। और हिमाचल चेक पोस्ट में वही बेसिक एंट्री होती है, आपकी गाड़ी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका नाम, ये सब डिटेल होती हैं। बाकी कुछ नहीं करना होता है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। और ये एक और लोहे का ब्रिज आ गया। यहाँ पे अभी थोड़ा रेस्ट किया। हर 10-15 मिनट में एक स्टॉपेज लेते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तबीयत अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, वीकनेस लग रही है और काफ़ी ब्रीथिंग में भी दिक्कत हो रही है, तो ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए आराम आराम चलना है, क्योंकि अभी तो एल्टीट्यूड का मैं अभी बारलाचा तक पहुँचते पहुँचते बढ़ जाएगा। तो रुकते रुकते आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ताकि आराम से इतनी जर्नी कंप्लीट करके आएँ तो आगे भी आराम से आगे की जर्नी भी कंप्लीट हो जाए।
और फिर से थोड़ी अच्छी रोड आ गई है और बगल में क्या शानदार नज़ारे हैं। और सामने ये लद्दाख की लाइफलाइन भारत पेट्रोलियम। सच में यार, अगर ये लोग ना हो तो भाई फ्यूल की यहाँ बहुत दिक्कत हो जाए। सोचिए जब विंटर्स का सीज़न आता होगा तब क्या हाल होता होगा, कैसे ये ट्रक यहाँ तक पहुँचते होंगे, इनके लिए रास्ता क्लियर किया जाता होगा। क्योंकि कई जगह इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए बफर स्टॉक बना के रखते हैं ताकि 1-2 महीने तक अगर ना भी आए तो भी काम चल जाए। और बगल के नज़ारे क्या ही कहने हैं। इधर साइड में राइट हैंड साइड में इतनी बर्फ़ नहीं है जितनी लेफ़्ट हैंड साइड में है। नदी में भी बर्फ़ जमी हुई है और सामने माउंटेन्स में भी अच्छी खासी बर्फ़ दिख रही है। तो अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। और ये आ चुका है आपका पहला लंबा स्ट्रेच ऑफ रोड का। और ये चिकने पत्थर भाई साहब, चलने में बड़ी दिक्कत होती है इनमें, बहुत स्लिप करती है गाड़ी। मतलब अगर ज़रा सी भी आपने नज़र हटाई ना तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ भी मतलब ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में जब ये ब्रिज बन जाएगा तो ये ऑफ रोडिंग वाला पैच भी ख़त्म हो जाएगा। क्या पता इसको ऐसे ही रखें, जिसको करना हो वो करे अपना। तो आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी लद्दाख में। तो आगे पता नहीं ये एडवेंचर करने को मिले या ना मिले, तो देखते हैं। अभी इस ऑफ रोड को भी एंजॉय करते हैं। हालत तो ख़राब हो ही रही है, अब क्या ही करना। तो देखते हैं कहाँ तक रहता है ये ऑफ रोड आगे। अब मुझे नहीं लगता अच्छा रोड मिलेगा, बारालाचा के बाद ही मिले तो मिले, अदरवाइज़ ये ऑफ रोड पैच अभी चलता रहेगा। और बीच में छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। और एक वाटर क्रॉसिंग ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आ गई। अभी वहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट भी लिया था। और साइड से निकालते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक भाई खड़े हैं आगे, पहले ही निकल गए थे, तो यही करते हुए चले आ रहे हैं हम लोग आगे पीछे। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है या बड़ा ऑफ रोड पैच आता है, वाटर क्रॉसिंग आती है, तो एक दूसरे का वेट करने के लिए रुक जाते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तो बहुत कम ही रुक रहा हूँ, पानी वाली पीने के लिए रुकता हूँ, या जब बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, मुझे नहीं दिखते हैं ये लोग, तो फिर मैं रुक जाता हूँ वहाँ, फिर रेस्ट करता हूँ, पानी पीता हूँ, देन फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे करके हम लोग साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये स्नोबॉल अभी पता नहीं है कब तक, मानसून के बाद तो नहीं रहेगी है बिल्कुल भी। और अब तो हालत ये हो रखी है, जैसे ही कोई ऑफ रोड पैच दिखता है पहले से ही हालत ख़राब होने लगती है। इतना अनकॉन्शियस फील हो रहा है, पूछिए मत। और इसीलिए कहते हैं फिट होना आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अदरवाइज़ सरवाइव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो देखते हैं, अब थोड़ी दूर और रह गया है। सरचू से बारालाचा की डिस्टेंस मात्र 32 किलोमीटर है। और ये 32 किलोमीटर करने में आपको करीब 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक है। अभी तो कोई भी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि एक तो हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया और दूसरा भी इतना टूरिस्ट भी नहीं है। तो अभी थोड़ा अच्छा रोड आया है, थोड़ी सांस में सांस आई है, जान में जान आई है। और इतने अच्छे सुंदर नज़ारे थे, तो फिर से एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। और
जब भी ऐसा कुछ सीनरी आती है खुद का ही मन करता है यार, इतनी मतलब वीकनेस होने के बाद भी लगता है कि यार कुछ तो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। इतने अच्छे जब सामने नज़ारे हो ना, तो आपको खुद ही मन करेगा कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक ऑफ रोड पैच ज़रूर मिल जाता है। मुश्किल से आप 50 या 100 किलोमीटर चलेंगे, एक ऑफ रोड पैच आपके लिए सामने तैयार होगा। तो ये है लद्दाख का लेह मनाली का एडवेंचर, ऑफ रोड से पूरा भरा हुआ। हाई एल्टीट्यूड तो है ही है, ऑफ रोड बहुत तगड़ा है। और स्नो के ये वॉल, क्या बात है भाई, हालत ख़राब हो गई अब तो। और आई थिंक ये पहुंच ही गए, ये फ्लैग वगैरह दिखने ही लगे हैं, तो शायद पहुंच ही गए हम लोग। देखते हैं कितना टाइम और लगता है उस बोर्ड को आने में जिसका हमें इंतज़ार है। और सामने प्रतीक भाई भी खड़े हैं, तो शायद हम लोग पहुंच चुके हैं। और क्या नज़ारे हैं यार। तो हाँ जी, पहुंच चुके हैं हम लोग। तो अपना एक और टास्क कंप्लीट हुआ, लेह मनाली हाईवे का एडवेंचर अब यहाँ से 99% कंप्लीट हो चुका है। सो फाइनली ये रहा बारालाचा पास का वो बोर्ड, एल्टीट्यूड 4850 मीटर्स अबव सी लेवल। तो अपना ये लास्ट जो टास्क था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब डिसेंड स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं जिस्पा मनाली के लिए। कहीं रुकेंगे, ब्रेकफास्ट या लंच जो भी टाइम होगा जहां भी मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो शायद ही रास्ते में कहीं कुछ मिले खाने पीने को। तो जहाँ भी मिलेगा वहाँ पहले रुक के थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, कुछ खाएंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपना जो लद्दाख का सर्किट था वो 99% कंप्लीट हो चुका है। और ये है लेफ़्ट हैंड साइड पे सूरजताल लेक, क्या खूबसूरत, अभी भी बर्फ़ जमी हुई है इसमें, एक लेयर कम से कम, और साफ साफ दिख भी रही होगी आपको भी। और ये ऑफ रोड पैच, उसमें मन तो कर रहा है रुकने का, बट इतनी हालत ख़राब है ना भाई, बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। बस ये लग रहा है किसी ऐसी जगह रहें जहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी ना हो, सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, बस अभी इतना ही लग रहा है। कहीं नहीं रुक रहा हूँ मैं, कंटिन्यू चलता जा रहा हूँ। और ये सामने बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा सूरजताल का। और ये रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो जल्दी इसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा, तो डबल लेन का रोड वे भी बन के तैयार हो जाएगा। और ये एक और छोटा सा ऑफ रोड पैच, और बगल में फ्रेश स्नो पड़ी हुई है जो कि मेल्ट हो रही धीरे धीरे। तो अभी 12 बजे के बाद ये काफ़ी तेज़ी से मेल्ट होगी और ये एक और वाटर क्रॉसिंग बना देगी अच्छी खासी। तो बढ़ते हैं अभी आगे, रास्ता अब अच्छा ही मिल रहा है तो यहाँ पे अभी जाके अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। और सामने एक ब्रिज भी है, उस ब्रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे जिस्पा और मनाली के लिए। तो अभी सामने प्रतीक भाई भी खड़े हैं, तो वहीं पे रुकते हैं। पीछे अभी मनोज भाई लोग भी आ रहे हैं, तो उनका वेट करेंगे, देन फिर यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो शायद उनको आने में थोड़ा टाइम भी लगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पिलियन के साथ हैं, गोपाल भाई भी यूनिक साथ हैं, तो ऊपर चढ़ाने में उनको दिक्कत हो रही होगी। और हमारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, रात में बहुत दिक्कत हुई थी, तो इस वजह से हम कहीं नहीं रुक के सीधा चलते चले आए। तो अभी यहाँ रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे,
वेट करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे साथ तो में। अभी मैं जिंगजिंग बार से 8 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ जाके अब मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला है। इतना हाई एल्टीट्यूड में रहते रहते दिमाग खराब हो गया। और बारालाचा क्रॉस कर चुका, जितने भी एयरपिन बैंड्स थे वो सब क्रॉस हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे आगे मनाली के लिए। अभी जिंगजिंग बार आएगा, देन दारचा, केलोंग, जिस्पा, देन मनाली वाया अटल टनल। तो बढ़ते रहेंगे आगे, दिखाते रहेंगे आपको नज़ारे। और करीब आधे घंटे यहाँ पर रेस्ट करने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करने में, ब्रेकफास्ट क्या अपना कुछ कुकीज़ वगैरह रखी हुई थी वही खाया, पानी पिया। इसके बाद अब आगे बढ़ो। ऐसे लोहे के ब्रिज आपको इस रास्ते में बहुत मिलेंगे, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे कोई नाला है, वाटर क्रॉसिंग है, ये सब है। तो ऐसे लोहे के ब्रिज आपको बहुत मिलेंगे और ये नज़ारे तो मिलते ही रहेंगे आपको। नहीं ले हो गया भाई। हाँ हाँ, मौसम ले का सही है, इधर खराब है। हाँ, अब आपको सरचू मिलेगा तो फिर सरचू के पहले जब बारालाचा आप उतरोगे तब मिलेगा। अभी आगे तो शॉप है। सब कुछ मिलेगा रे। बारालाचा जब उतरोगे आप तब पूरा रास्ता खराब है। नहीं, पानी नहीं आएगा, ऑफ रोड बहुत है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। नहीं, अभी निकल जाओ, अभी इतना पानी नहीं है, अभी सही है। ओके भाई, बाय। और केलोंग यहाँ से 52 किलोमीटर है, अटल टनल 91 किलोमीटर है। तो मोस्टली 3 या 4 घंटे लगने चाहिए, बट डिपेंड करता है आप कितने स्टॉपेज लेते हैं। और अभी हमें तो रुकना ही है, लंच करेंगे देन फिर आगे बढ़ेंगे। अब प्रॉपर डाइट लेके चलेंगे। तो ये है जिंगजिंग बार की ख़तरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग, जो कि अभी थोड़ी शांत है, स्टेबल है, क्योंकि अभी इसमें पानी कम है। कम क्यों है? क्योंकि बगल से एक तो नाली बना दी गई है और दूसरा रोड पे अभी पानी नहीं है। रोड तो है ही नहीं, खैर चिकने पत्थर भी हैं, नुकीले पत्थर भी हैं, और पता नहीं किस किस टाइप के पत्थर हैं, बगल में खाई है। तो बड़ा संभल के चलना है। और आगे गाड़ी भी जा रही है, तो क्या पता अचानक ब्रेक मार दे, तो ज़्यादा चिपका के नहीं चलना है गाड़ियों से। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें ताकि आगे दिक्कत ना हो, अगर वो ब्रेक भी मारे तो भी दिक्कत ना हो। तो बढ़ते रहते हैं ऐसे ही आराम आराम से, हड़बड़ी नहीं करनी है बस आपको। और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हड़बड़ी करेंगे फंस जाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, आराम निकालिए। जब मेरी स्कूटी निकल सकती है तो आपकी बाइक या कार क्यों नहीं निकल सकती। बस ये डिपेंड करता है वाटर लेवल कितना है, क्योंकि जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो कभी कभी नीचे का पत्थर वगैरह दिखता नहीं है, तो उसमें फिर दिक्कत होती है। और ये काफ़ी लंबा पैच है, छोटा मोटा पैच नहीं है। और ये काफ़ी लंबा ऑफ रोड पैच था। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, वॉल बनाई जा रही है। जब ये वॉल बन के कंप्लीट हो जाएगी देन फिर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। और नदी का कलर देखिए, क्या मस्त ब्लू कलर का पानी है। बेसिकली ये जब आसमान से रिफ्लेक्शन होता है तब इसका कलर चेंज होता रहता है। अब यही क्लाउडी होता तो वाइट होता।
तो ये सब बदलता रहता है। और ट्रक वाला पता नहीं क्या लोड किया है, इससे पानी भी आ रहा है, धुआं तो ये छोड़ ही रहा है, पता नहीं क्या लोड करके जा रहा है। कोई ना, बढ़ते हैं अभी आगे, देखते हैं और क्या क्या मिलता है, अभी कितना ऑफ रोड पैच अभी और मिलता है आगे। ग्रीनरी विथ सीनरी, क्या मस्त नज़ारे हैं। जैसे ही बारालाचा क्रॉस करेंगे आप, मनाली के लिए बढ़ेंगे, तो ये ग्रीनरी आपको देखने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में आपको ये ग्रीनरी दिख जाएगी। और इतना अच्छा लग रहा है इस ग्रीनरी को देख के कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा है एक ज़माने बाद मैंने ग्रीनरी देखी है। इसका भी अलग ही मज़ा है भाई। अब जाके थोड़ी राहत मिली है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा राहत मिली है। नहीं तो भाई साहब कल जो हालत हुई ना मेरी, पूछिए मत। कैसे सरवाइव किया है ये मैं ही जानता हूँ। कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। एक तो नाइट ट्रैवल कभी नहीं करूँगा, देन सरचू या पांग वगैरह में नहीं रुकूँगा। ये मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। ये रात मैं कभी नहीं भूल सकता भाई, कभी नहीं। और ये एक और वाटर क्रॉसिंग विद ऑफ रोड सरप्राइज। बहुत मिलेंगे अभी रास्ते पर, देखते हैं कहाँ तक मिलते हैं ये वाटर क्रॉसिंग। यहाँ भी काम चल रहा है पूरे मतलब रोड पे, ले मनाली हाईवे पे अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और सरचू से लेके यहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, क्योंकि ये हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर जो एरिया आ रहा है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और जो लद्दाख वाला एरिया है, सरचू से लेके पांग तक का, उसमें भी अभी काम तो नहीं चल रहा है, बट इन फ्यूचर वहाँ भी काम चलेगा, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है। वहाँ मशीनरीज ले जाना, मटेरियल ले जाना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ तो फिर भी इजी है, इतना हाई एल्टीट्यूड नहीं है। तो अभी इस वाटर क्रॉसिंग को पहले क्रॉस करते हैं। Whoa! 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 We are a tank! Salute to Indian Army! क्या फ्लो है, बहुत बढ़िया, एकदम साफ पानी, पीने लायक भी है, नहाने लायक भी है, घर ले जाने लायक भी है। और ये है पागल नाला, मैड नाला। तो अब इसकी बारी। किधर चलें, किधर चलें, किधर चलें, कहीं से भी चलो यार, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बहुत सुंदर, बहुत सही गुरु, बाउंसी पिच है, यहाँ सिक्सर की संभावना ज्यादा है। यहाँ नहीं लैंडस्लाइड एरिया है, आओ आगे।